दोस्तों, आज से मैं एक नए टेक्नोलॉजी पे ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूं और वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये जो है रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल वेब पेज है, ठीक है। और उस वेबसाइट का नाम है reactnative.dev, जहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव होता क्या है, ठीक है, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और आज की डेट में रिएक्ट नेटिव का क्या डिमांड है। पर चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिएक्ट नेटिव का जो ऑफिशियल होम पेज है उसको ओपन कर रखा है। और ये जो साइड में एनिमेशन आ रहा है, इसको देख के आप क्लियरली समझ में आपको आ रहा होगा कि रिएक्ट नेटिव एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे आप मोबाइल, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर्स सभी के लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक लाइन लिखा हुआ है, लर्न वंस राइट एनीवेयर, इससे ये पता चल रहा है कि आपको कोड को एक बार लिखना है और उसे आप हर एक जगह चला सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम रिएक्ट नेटिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव। पर चलिए थोड़ा सा हम रिएक्ट नेटिव के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है प्री रिक्विजिट्स, कि अगर आपको रिएक्ट नेटिव पे काम करना है तो पहले से आपको क्या आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और कमांड लाइन को हम कैसे यूज करते हैं ये आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जावा स्क्रिप्ट जानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि वो भी अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि जो लोग कॉटलिन जानते थे, जो लोग जावा जानते थे, ठीक है, वही जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा पाते थे। पर जो लोग वेब डेवलपमेंट में काम करते थे उनको हमेशा ये लगता था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं और आपका जावा स्क्रिप्ट काफी अच्छा है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर सेटअप इन्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको node.js जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए इमुलेटर के साथ, ठीक है, और साथ ही विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स लिखने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अबाउट रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि बिल्ड यूजिंग रिएक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्ट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट एक ऐसा ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इस लाइब्रेरी को जो मेंटेन करता है वो है फेसबुक। तो फेसबुक जो है इस लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ इनके बहुत बड़े कम्युनिटी भी है, तो इसे हम लोग रिएक्ट बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा तो रिएक्ट नेटिव क्या है। तो रिएक्ट नेटिव भी एक ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट का, जबकि रिएक्ट नेटिव क्या है, ये एक ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और इसे भी फेसबुक ने ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, रिएक्ट नेटिव के थ्रू आप जो है एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, वेब के लिए, इन सभी चीजों के लिए आप जो है एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के बारे में हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव से क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है सेम कोड लिख के आप क्या कर सकते हैं, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पर टारगेट जो है वो आईओएस भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, एप्पल टीवी भी हो सकता है, वर्चुअल रियलिटी के लिए भी आप बना सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए भी बना सकते हैं, विंडोज और डेस्कटॉप, इन सभी के लिए एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। वेरी पॉपुलर फॉर रैपिड डेवलपमेंट,
किसी भी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए ये काफी पॉपुलर है। बहुत ही रैपिडली आप जो है यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। लर्न वंस राइट एनीवेयर, यहाँ पर लर्न वंस और राइट एनीवेयर का मतलब ये है, पहले क्या था कि आपको iOS के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता था, एंड्रॉयड के लिए आपको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता था, विंडोज के लिए आपको अलग सीखना पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही बार जो है लर्न करना है और हर एक प्लेटफॉर्म में आप जो है एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते। के बाद आपको लग रहा होगा कि रिएक्ट नेटिव को यूज कौन करता है, ठीक है, कौन कौन से कंपनीज रिएक्ट नेटिव को यूज करके अपने ऐप डेवलप करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वॉलमार्ट है, एयरबीएनबी है, स्काइप है, टेस्ला है, एडिडास है, विक्स है और ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि रिएक्ट नेटिव से अपने ऐप डेवलप करते हैं। उसके बाद है वाई रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव ही क्यों, जबकि मार्केट में ऐप डेवलप करने के लिए ऑलरेडी जावा है, कॉटलिन है, ऑब्जेक्टिव सी है और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं, तो फिर रिएक्ट नेटिव ही क्यों। तो सबसे पहला है कि रैपिड डेवलपमेंट, इससे बहुत ही जल्द आप किसी ऐप को डेवलप कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ रीयूज ऑफ कोड एंड इजिली डेवलपर अवेलेबल, यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम जो है कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोड को आप रीयूज कर सकते हैं। आपने जो कोड एंड्रॉयड के लिए लिखा उसी कोड को आप जो है iOS के लिए यूज कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज होता है तो आपको डेवलपर भी आराम से मिल जाएंगे। डेवलप फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है एयर अपडेट्स विदाउट ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, इसका थोड़ा सा मीनिंग को आप समझिएगा। जैसे सपोज दैट कि आप किसी ऐप को डेवलप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सपोज दैट उसमें कुछ अपडेट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, जाके प्ले स्टोर में जाके उसे अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप रिएक्ट नेटिव से अगर कुछ अपडेट करते हैं तो आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्वर में अपने प्रोग्राम में चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है आपके ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर हम एयर अपडेट्स बोल रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ रिएक्ट नेटिव वर्क्स, रिएक्ट नेटिव कैसे काम करता है। तो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव क्या है कि डिफरेंट थ्रेड्स जो है यूज करता है यूआई के लिए, लेआउट के लिए और जावा स्क्रिप्ट के लिए। मतलब यहाँ पर यूआई एक अलग थ्रेड है, लेआउट एक अलग थ्रेड है और जावा स्क्रिप्ट एक अलग थ्रेड है। और आप देखे होंगे कि मल्टी थ्रेडिंग आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर तीनों चूंकि अलग अलग थ्रेड है तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट काफी ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ये यूआई का थ्रेड है, यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का थ्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूआई के थ्रेड में जैसे ये बटन है, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आपने बटन टैग लिया, ठीक है, इससे आपका बटन क्रिएट हुआ। जैसे ही आपने प्रेस किया तो इसका इंफॉर्मेशन जावा स्क्रिप्ट थ्रेड को चला गया, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो है रिएक्ट नेटिव आपका वर्क करता है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो थ्रेड है वो यूआई थ्रेड के साथ कम्युनिकेट करता है और ये जो बीच में ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक ब्रिज के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ जो है आपका रिएक्ट नेटिव वर्क करता है। जब हम लोग जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जब रिएक्ट नेटिव पे काम करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे रिएक्ट नेटिव से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।